नमस्कार, मैं साक्षी और आपका स्वागत है द प्रिंट लाइन्स में। चुनावों में उंगलियों पर लगने वाली अमिट स्याही को अब मिटाना आसान नहीं होगा, बल्कि ये उंगलियों पर लगने के 5 सेकंड के भीतर ही अपनी छाप छोड़ देगी। इतना ही नहीं, उंगलियों में इसे लगाने से पहले अब ये भी देखा जाएगा कि मतदाता ने अपने हाथों में तेल या फिर चिकनाई वाली कोई चीज तो नहीं लगाई है। यदि ऐसा है तो पहले उसकी उंगलियों को कपड़े से साफ किया जाएगा, फिर उसे लगाया जाएगा। यही वजह है कि चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों को दी जाने वाली चुनाव सामग्री की किट में अब हाथों को साफ करने के लिए एक कपड़ा भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने ये पहल तब की जब चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोग पहचान को छुपाने और फिर से वोट डालने के लिए हाथों में लगने वाली अमिट स्याही को लगने के तुरंत बाद मतदान कर्मियों की आंख से बचाकर मिटा देते थे। ये इसलिए भी हो जाता था क्योंकि उनके हाथों में लगने वाली अमिट स्याही को अपनी छाप छोड़ने में थोड़ा वक्त लगता था। चुनाव आयोग ने इस चुनौती को समझा और इससे निपटने के लिए अमिट स्याही बनाने वाले मैसूर की कंपनी से संपर्क साधा। इसके बाद इसमें बदलाव किया गया है। इसके चलते अब ये स्याही उंगलियों में लगने के 5 सेकंड के भीतर ही अपनी छाप छोड़ देगी। वैसे तो ये 2 सेकंड में ही काम करना शुरू कर देगी। गौरतलब है कि आम चुनाव में अमिट स्याही का इस्तेमाल पहली बार 1962 में किया गया था। इसके बाद तो देश में होने वाले प्रत्येक आम चुनावों में इसका इस्तेमाल होते आ रहा है। अब पंचायत सहित दूसरे सभी चुनावों में इस अमिट स्याही का इस्तेमाल होता है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इस अमिट स्याही की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के 30 देशों में भी चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। जो इसे बनाने वाली कर्नाटक स्थित एकमात्र कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड से मंगाई जाती है। जी हाँ, इनमें प्रमुख रूप से मलेशिया, कनाडा, कंबोडिया, घाना, अफगानिस्तान, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, पपुआ न्यू गिनी, नेपाल, सिंगापुर, दुबई, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क आदि देश शामिल हैं। फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।